गण गणपते नमः। आज आप सुनेंगे वाल्मीकि रामायण बालकांड का 31वां सर्ग। तो भगवान श्री राम की कृपा पाने के लिए वाल्मीकि रामायण बालकांड को पूरे श्रद्धा भाव से नियमित रूप से सुनते रहिए। प्रेम से कहिए गणेश जी महाराज की जय हो, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, पवन पुत्र हनुमान की जय हो, राम दरबार की जय हो। इस सर्ग में सुनेंगे कि श्री राम और लक्ष्मण और ऋषियों सहित विश्वामित्र जी का मिथिला की ओर प्रस्थान तथा रास्ते में संध्या के समय सोनभद्र तट पर विश्राम करना। जब विश्वामित्र जी का यज्ञ भली भांति पूर्ण हो गया, राम और लक्ष्मण ने विश्वामित्र जी की आज्ञा की रक्षा की तो वह तो उन दोनों पर कृतकृत्य हो गए। तो श्री राम और लक्ष्मण का धन्यवाद करते हुए यज्ञशाला में ही उनके साथ वो रात बिताई। उस समय वे दोनों भाई बड़े ही प्रसन्न थे, उनका हृदय हर्ष उल्लास से परिपूर्ण था और विश्वामित्र जी भी बहुत ही प्रसन्न नजर आ रहे थे। इसी तरह समय बीतता गई। जब प्रातःकाल सुबह हुआ तो वे दोनों भाई राम और लक्ष्मण नित्य कर्मों से निर्वृत्त होकर विश्वामित्र जी और अन्य ऋषियों के पास आए। वहां जाकर उन्होंने प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और बड़ी ही मीठी भाषा में कहा कि हे मुनिवर, हम दोनों आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आप हमें आज्ञा दीजिए कि हम आपकी क्या सेवा करें। उन दोनों के ऐसा कहने पर वे सभी महर्षि विश्वामित्र जी को आगे करके श्री रामचंद्र जी से कहने लगे कि दशरथ पुत्र श्री राम मिथिला की राजा जनक का परम धर्म यज्ञ प्रारंभ होने वाला है। हमारी इच्छा है कि उस यज्ञ में हम सब लोग जाएं। हमारी यही बड़ी ही इच्छा है कि तुम दोनों भाई हमारे साथ चलो। वहाँ एक बड़ा ही अद्भुत धनुष रतन है, तुम्हें उसे जरूर देखना चाहिए। हे श्री राम, पहले कभी यज्ञ में पधारे हुए देवताओं ने जनक के किसी पूर्व पुरुष को वह धनुष दिया था। वह धनुष इतना प्रबल है और भारी है, इसका कोई माप तोल नहीं है। वह बहुत ही प्रकाशमान एवं भयंकर है। मनुष्यों की तो बात ही क्या है, देवता, गंधर्व, असुर तथा राक्षस भी किसी भी तरह की उसकी प्रत्यक्षा नहीं चढ़ा पाते। उस धनुष की शक्ति का पता लगाने के लिए कितने ही महाबली राजा और राजकुमार आए, किंतु कोई भी उसे चढ़ा नहीं सके। दशरथ पुत्र श्री राम, अगर तुम हमारे साथ चलोगे तो वहाँ मिथिला नरेश के उस धनुष को भी देख लोगे और इसके साथ साथ उनके परम अद्भुत यज्ञ को भी देख पाओगे। मिथिला नरेश ने अपने यज्ञ के फलस्वरूप में उस उत्तम धनुष को मांगा था, अतः सर्वपुरुष देवताओं तथा भगवान शंकर ने उससे वह धनुष दिया था। उस धनुष का मध्य भाग जिसे मुट्ठी में पकड़ा जाता है वह बहुत ही सुंदर है। हे श्री राम, राजा जनक के महल में वह धनुष पूजनीय देवताओं की भांति प्रतिष्ठित है और नाना प्रकार के गंध, धूप तथा एग्र आदि सुगंधित पदार्थों से उसकी पूजा होती है। ऐसा कहकर मुनिवर विश्वामित्र जी ने वन देवताओं से आज्ञा ली और ऋषि मंडली तथा राम और लक्ष्मण के साथ वहां से प्रस्थान किया। चलते चलते समय उन्होंने वन देवताओं से कहा कि मैं अपना यज्ञ कार्य सिद्ध करके इस सिद्ध आश्रम से जा रहा हूँ। गंगा के उत्तर तट पर होता हुआ हिमालय पर्वत की उपत्यका में जाऊंगा। आप लोगों को कल्याण हो। ऐसा कहकर तपस्वी के धनी मुनि श्रेष्ठ कौशिक ने उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया और उस समय प्रस्थान के समय यात्रा करते हुए मुनिवर विश्वामित्र जी के पीछे उनके साथ जाने वाले ब्रह्मवादिनी सिद्ध आश्रम में निवास करने वाले मिंग और पक्षी भी तपोधन विश्वामित्र जी के पीछे पीछे जाने लगे। कुछ दूर जाने पर ऋषि मंडली सहित विश्वामित्र ने उन पशु पक्षियों को वापस भेज दिया।
फिर दूर तक का मार्ग तय करने के लिए जब सूर्य अस्त होने वाला था, तब उन ऋषियों ने पूर्ण सावधान रहकर सोनभद्र के तट पर पड़ाव डाला। और जब सूर्यदेव अस्त हो गए, तब स्नान करके उन सब ने अग्निहोत्र का कार्य पूर्ण किया। इसके बाद वे सभी अमित तेजस्वी ऋषि मुनिवर विश्वामित्र जी को आगे करके बैठे। फिर लक्ष्मण सहित श्री राम भी उन ऋषियों का आदर्श करते हुए बुद्धिमान विश्वामित्र जी के सामने बैठ गए। उसके बाद श्री राम ने तपस्या के धनी मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी से उत्सुकतावश पूछा कि हे, यह हरे भरे समर्थशाली वन से सुशोभित कौन सा देश है? मुझे इसके बारे में बताएं। मैं विस्तार से सुनना चाहता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि इसके बारे में आप मुझे सारा रहस्य बताएंगे। तो श्री रामचंद्र जी के इस प्रश्न से प्रेरित होकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले महातपस्वी विश्वामित्र जी ने ऋषि मंडली के बीच उस देश का पूर्ण रूप से परिचय देना शुरू किए। तो उस वन का परिचय कैसे दिया, यह सुनेंगे अगले सर्ग में। आज की सर्ग यहीं पर समाप्त हुआ। भगवान श्री राम आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे अगले सर्ग के साथ। तो प्रेम से कहिए गणेश जी महाराज की जय हो। तो इसी के साथ एक छोटी सी कहानी और सुनेंगे, जो हर व्रत कथा और सर्ग के साथ में अवश्य सुननी चाहिए। अब अगली कहानी अपने सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त कृष्णाबाई की कहानी। एक समय की बात है कि समुंदर के किनारे एक गांव में कृष्णाबाई नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। वह भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। वह एक झोपड़ी में रहती थी। कृष्णाबाई का वास्तविक नाम सुखिया था, पर कृष्ण भक्ति के कारण लोग उन्हें कृष्णाबाई के नाम से पुकारने लगे। कृष्णाबाई लोगों को घरों का काम करके अपना जीवन यापन करती थी। कृष्णाबाई रोज फूलों की माला बनाकर दोनों समय श्री कृष्ण जी को पहनाती थी, और जब भी लोगों के घरों का काम निपटा कर आती तो घंटे बैठकर श्री कृष्ण जी से बात किया करती थी। तो गांव के लोग सोचने लगे कि यह बुढ़िया तो पागल हो गई है। एक रात श्री कृष्ण जी ने उस बुढ़िया के सपने में आकर दर्शन दी और कहा कि कृष्णाबाई, तुम कल यह गांव छोड़कर दूसरे गांव चली जाना, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत बड़ा भूजल आने वाला है। तो सुबह होते ही कृष्णाबाई ने अपना सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया और गांव वालों को भी बोल दिया कि कल मेरे सपने में कान्हा जी आए थे और वह कह रहे थे कि यहाँ पर बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, तुम गांव छोड़कर दूसरे गांव में चली जाओ। तो उसकी बात सुनकर सारे लोग कहने लगे कि तुम तो पागल हो गए हो और सभी को पागल करोगी। किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। तो कृष्णबाई ने एक बैलगाड़ी मंगवाई और कान्हा जी की मूर्ति ली और सामान की गठरी बांधकर गाड़ी में बैठ गई। तो सारे लोग उसकी मूर्खता पर हंसने लगे। कृष्णाबाई जाने लगे और गांव की सीमा पार करके अगले गांव में प्रवेश करने ही वाली थी कि श्री कृष्ण की आवाज़ आई कि कृष्ण, तू सारा सामान ले आई है और वह सुई नहीं लेकर आई है जिसे तू मेरी माला बनाकर मुझे पहनाती है। तो यह सुनते ही बुढ़िया बमाई तो बेचैन हो गई और सोचने लगी कि मुझसे इतनी बड़ी भारी भूल कैसे हो गई। अब मैं कान्हा जी का माला कैसे बनाऊंगी। तो उसने गाड़ी वाले को रोका और कहा कि तुम रुको, मैं अभी आती हूँ। और बुरी तरह पागलों की तरह भागती हुई झोपड़ी की तरह भागी। तो गांव वाले उसके पागलपन को देखते हुए मजाक उड़ाते रहे। कृष्णाबाई ने झोपड़ी के तिनकों में फंसी हुई सुई को निकाला और फिर पागलों की तरह दौड़ती हुई गाड़ी वाले के पास आई। तो गाड़ी वाले ने पूछा कि माई तू परेशान क्यों है, कुछ नहीं होना। तो माई कहने लगी कि अच्छा अब तू जल्दी चल और अपने गांव की सीमा पार कर। तो गाड़ी वाले ने जैसे ही गांव की सीमा पार की तो समुद्र से एक जोर से लहर उठी और सारा गांव जल मग्न हो गया। वह गाड़ी वाला भी अटूट कृष्ण भक्त था।
तो कृष्ण भगवान ने अपने दोनों भक्तों को सकुशल बचा लिया। जो भी भगवान श्री कृष्ण की सच्ची श्रद्धा भाव से पूजा करते हैं तो वो अपने भक्ति फिक्र भगवान श्री कृष्ण को हमेशा रहती है। देखो, अपने भक्त के लिए एक सुई की इतना चिंता करते हैं तो भक्त की रक्षा करने के लिए कितनी ही चिंता करते होंगे। जब तक वह सुई उस गांव में थी तो सारा गांव बचा हुआ था और सुई निकालते ही सारा गांव जलमग्न हो गया। तभी तो कहा जाता है कि बड़ी बदरिया पाप की बरसन लगे अंगार, सत न होते जगत में जल जाता संसार। अर्थात अगर इस दुनिया में संत और अच्छे व्यक्ति ना होते तो यह संसार कब का समाप्त हो गया होता। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो।